Another day and another vlog, but this one is very close to my heart क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने चूज़ किया हिकाय बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल एम्बियंस एज यू कैन सी। ये है इनकी इंडोर एम्बियंस, अभी आउटडोर भी है और वो सामने इनका लाइव किचन है। भाई बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है, आंखें बंद करके भी खाना खा सकते हो। अभी हम पहले खाना खाते हैं फिर मैं आपको इनके आउटडोर एम्बियंस दिखाती हूँ। हियर इज़ द मेन्यू, इस पे ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग दोनों लिखी हुई है। ध्यान से देख लो, गलत टाइम पर मत चले जाना, फिर मुझे मत कहना कि बताया नहीं था। देयर इज़ ओनली अ कॉन्टिनेंटल फूड हियर, यहाँ पर देसी लवर्स के लिए कुछ नहीं है। और इनका मेन्यू इतना ज़बरदस्त है ना, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा बर्गर, पास्ता, नूडल्स, स्टेक, स्टफ चिकन, सैंडविचेस विद मल्टीपल ड्रिंक्स, और ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेन्यू तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने हिकाय से क्या क्या ऑर्डर किया। तो भाई सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना, इट्स जनवरी। ड्यू टू कोल्ड वेदर वी ऑर्डर सूप एज अ स्टार्टर अलॉन्ग विद चीज़ी ब्लिस फ्राइज। सूप का फ्लेवर था हॉट एंड सॉवर और यहाँ पर मैं सॉसेस डलवा रही हूँ क्योंकि सॉस से ही तो टेस्ट इन्हेंस होता है सूप का। और अच्छी बात जो यहाँ पर थी वो ये कि इन्होंने सूप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्रैकर्स भी सर्व किए थे, वरना कुछ रेस्टोरेंट्स में अलग से ऑर्डर करने पड़ते हैं। इतनी सर्दी में सूप पी के सुकून मिल गया था और सूप की क्वांटिटी भी अच्छी थी। हम सब ने ऑलमोस्ट दो दो दफ़ा पी लिया था और सही फुल हो के पिया था, पता चला था कि सूप पिया है। और अब मैं ट्राई करने लगी हूँ इनके फ्राइज़। ये भी हमने स्टार्टर में ऑर्डर किए थे लेकिन फ्राइज़ बहुत ज़्यादा थोड़े थे, ये तो चखने चखने में ही ख़त्म हो गए। लेकिन सच में यार ये बहुत मज़े के थे, पता ही नहीं चला किधर गए सब ने, बस एक एक दो दो चम्मच लगाया ना ख़त्म। यहाँ पर आपको हर चीज़ सिंगल पर्सन सर्विंग में मिलेगी स्वाय सूप के। सूप में आपके पास ऑप्शन है सिंगल में करवा लो या फैमिली में, तो उस हिसाब से प्राइस ठीक थे। हम ज़्यादा थे ना इसलिए फिर चखने चखने में ख़त्म हो गए। एम्बियंस के साथ साथ ये आपके खाने के टेबल को भी एस्थेटिक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। सीरियसली इट लुक्स सो ड्रीमी एंड ब्यूटीफुल। वीडियो में देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, रियल में ये इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक तो इतनी ब्यूटीफुल एम्बियंस, ऊपर से इतना डिलीशियस फूड और साथ में सॉफ्ट म्यूजिक भी, फुल माहौल बना हुआ था। मतलब सही पीसफुल माहौल था, फुली रिलैक्स होकर अपना मील एंजॉय करो। चलो बहुत हो गई तारीफें, अब खाने की बात करते हैं। मेन कोर्स में मैंने ऑर्डर किया नेपोलियन चिकन, जो कि सर्व किया गया था एक स्पेशल सॉस के साथ और साथ में इसके फ्राइज और स्टर फ्राई वेजिटेबल्स भी थी। नेपोलियन चिकन की आउटर लेयर क्रिस्पी थी, अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी था। ऐसा होता है ना ब्रोस्ट में या चिकन से, मतलब कोई भी चिकन की चीज़ हो तो उसमें ऊपर से तो मज़े का होता है, अंदर से दिल नहीं करता खाने का, लेकिन सॉस की वजह से इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बहुत मज़े का लगा, इसका फ्लेवर इतना अच्छा था ना, जूसी जूसी। अब मैं ट्राई करने लगी हूँ ग्रिल सैंडविचेस जो कि सर्व किए गए थे फ्राइज के साथ, साथ में इसके सॉस थी और कौसला। सैंडविचेस की स्टफिंग में चिकन था, हाफ फ्राई एग और वेजिटेबल्स। यार ये सच में बहुत ज़्यादा फ्रेश और मज़े के सैंडविचेस थे। फिर मैंने ऑर्डर किया बीफ स्टेक क्योंकि मुझे चिकन की निस्बत बीफ स्टेक ज़्यादा पसंद है और ये हमें सर्व किया गया था एक सॉस के साथ। साथ साथ इसके मैश पोटैटोज थे, ग्रिल ब्रेड था और वेजिटेबल्स थी। वेजिटेबल में ना ब्रोकली थी, कैरेट थी और बीन्स थे। बीफ अच्छे से कुक किया हुआ था और जो मैश पोटैटोज थे ना वो, मतलब मुझे लग रहा था कि पोटैटोज़ के साथ बटर भी मिक्स है, क्योंकि पोटैटोज़ का टेस्ट तो हमें पता होता ही है ना, ये हट के टेस्ट था तो लग रहा था जैसे बटर या पता नहीं किस चीज़ की मिक्सिंग है। तो ओवरऑल टेस्ट इसका भी अच्छा। बीफ स्टेक को मैंने ख़त्म किया था, ये मैंने सारा इतने अच्छे से ख़त्म किया था ना, एक बीन भी नहीं छोड़ा था इसका, मतलब एक वेजिटेबल भी नहीं छोड़ी थी। और अगर देखें ना ये सारा प्लेटर बहुत ज़्यादा हेल्दी है। खाते हुए ड्रॉप्स गिर रहे थे ना तो मेरा कैमरामैन बोली जा रहा था क्या गन डाली जा रही है। उसने पहले भी बोला था, मैंने इग्नोर किया था, फिर मैंने बोला ये लो भाई साफ़ कर देती हूँ। और अब ट्राई करेंगे इनका बीफ बर्गर। यार इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, हर खाना एक यूनिक और खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है। खाना खाना तो बात की बात है ना, पहले आंखों को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। और ये हमने ऑर्डर किया था बीफ बर्गर जो कि हमें फॉयल पेपर में देके जान नहीं छुड़ाई गई, बल्कि इसके साथ हमें दिए गए अनियन रिंग्स, पोटैटो वेजिस, कौसला और साथ में मस्टर्ड सॉस। ऑनियन रिंग्स भी फुली फ्रेश और क्रिस्पी थे। फिर मैंने पोटैटो वेजिस को खाया जो कि मुझे मज़े के लगे। और सब कुछ तो बता दिया मैंने, लोकेशन तो बताई ही नहीं। तो भाई ये रेस्टोरेंट लोकेटेड है हाजा सफदर रोड सियालकोट में। और मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, हर दफ़ा कोई ना कोई सीन रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ, इस बार मैंने बाहर से रिकॉर्ड ही नहीं किया था। और ये ना लोकेटेड है एक पेट्रोल पंप पे, सेकंड फ्लोर पे, मतलब छोटी सी एम्बियंस है अंदर से भी।
लेकिन बाहर भी इसकी आउटडोर एम्बियंस भी है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, कहीं जाना मत। अब इधर तक आ गए, एक लाइक तो कर ही दो ना। और ये था बीफ बर्गर, इसमें डबल पैटी था, आप खुद देख सकते हो। पैटी फॉर्मेलिटी के लिए पतले पतले नहीं रखे गए, मतलब सही साइज़ है पैटी का। साथ में चीज़ स्लाइस था और आप देख सकते हो कितना लोडेड बर्गर है। मैंने बाइट लिया, साथ ही इसका सारा सैलड बाहर आने लग गया है। और इसके बर्गर बन भी बहुत सॉफ्ट थे और अलग थे, वरना सारे रेस्टोरेंट वाले ना, चाहे जिंगर लो कुछ भी लो, एक ही तरह के ना सारे रेस्टोरेंट में, चाहे वो स्ट्रीट फूड है या जो भी, एक ही तरह के बन यूज़ करते हैं। लेकिन ये सच में डिफरेंट थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। 900 का ये बर्गर है और वर्थ इट है यार। खाना तो अब हम खा चुके हैं, अब हम चाय पीने बाहर आए हैं। और ये रही इनकी आउटडोर एम्बियंस जो कि बनी हुई है बैम्बू से और लाइटिंग वगैरह की हुई है। और इधर भी म्यूज़िक चल रहा था, इधर सॉफ्ट म्यूज़िक नहीं, इधर मतलब सही मेरा दिल ये पुकारे और कवालीस वगैरह लगी हुई थी। तो यहाँ पर ना हमने आज ड्रिंक नहीं किया था, क्योंकि हमने डिसाइड किया था हम बाहर ठंड में बैठ के ना चाय पियेंगे। तो चाय पीने आए थे और फुल माहौल बना हुआ था यहाँ का भी। और हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरा बर्थडे था, और ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए तो वीडियोस बनाई नहीं थी, इसलिए कुछ पिक्चर्स ऐड की, क्योंकि ये तो बर्थडे व्लॉग था ना। और मेरी तरफ से उन सबको हैप्पी बर्थडे जिनका बर्थडे मंथ जनवरी है। और मैंने कहा ना मैं बहुत भूल करूँ, ये वीडियोस बनाना भूल गई और बस पिक्स पे फोकस था। एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर, जो कि मैंने सोचा हुआ था मैं आउटसाइड पे बैठ के ना सर्दी में चाय एंजॉय करूँगी, बट द टेस्ट ऑफ टी डजंट डिफाइन इट्स प्राइस। ज़रूरी तो नहीं कि सब अच्छा ही हो, जैसा इसका टेस्ट है ना उस हिसाब से इसकी प्राइस 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका टेस्ट बहुत ऑर्डिनरी था, घर वाली चाय भी इससे ज़्यादा अच्छी होती है, मज़े का भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे ज़्यादा पे किए इस वजह से कह रही हूँ, लेकिन ये सच में मज़े का नहीं था। हाई प्राइस होने की वजह समझ में नहीं आई, ना ये इलायची वाली थी, ना कश्मीरी चाय थी, और ना मसाला चाय। सिंपल थी, इतनी एक्सपेंसिव और अच्छी भी नहीं थी। और हाँ, ये आप कह रहे हो ना ये क्या करिए यार, ये ना इनके पास डेज़र्ट की भी अच्छी खासी वैरायटी थी। तो मीठे में हमने ऑर्डर किया था कनोफा, जो कि हमने बोला था हम चाय के साथ खाएंगे, और ये बनाना भूल गए थे। फिर क्योंकि बिल हो चुका था, हम भी लेट हो रहे थे, फिर हमने कहा पैक कर दो। और ये स्पून रखना भी भूल गए थे, और मुझे अभी ट्राई करना था घर जाने तक, ये ठंडा हो जाना था, तो मैंने हाथ से ही किया, ये बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर शुगर सिरप डाला और मुझे मज़ा आया। मैंने फर्स्ट टाइम कनोफा खाया, मुझे बहुत मज़े का लगा। इसके ऊपर नट्स थे और इसके सेंटर में चीज़ की फीलिंग थी। एक अच्छा रेस्टोरेंट है और इसका फूड भी मज़े का, एक दफ़ा ज़रूर विजिट करना। और मेरी फूड जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।